अमेरिका की इतनी हिमाकत कि वो भारतीय महासागर में ईरानी नौसेना जहाज IRS देना को उड़ा दे, टॉर्पीडो से उड़ा दे, वो भी भारतीय महासागर में। और हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार अब तक खामोश है। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। कायदे से ये कार्यक्रम मुझे आपको कल देना चाहिए था, मगर मैं इंतजार कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, कम से कम एक बयान जारी करके। मगर सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका ने भारतीय महासागर में एक ईरानी नौसेना जहाज जो भारत का मेहमान था, भारत में कार्यक्रम में शिरकत करने आया था, उसे उड़ा दिया। और हमारे यहां सरकार पूरी तरह से खामोश है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो मंजर जब ईरानी नौसेना जहाज को अमेरिकी टॉर्पीडो ने उड़ा दिया था। ये वो मंजर है दोस्तों, और ये बताया जा रहा है कि एक MK-48 टॉर्पीडो ने, जिस पर एक 650 पाउंड का वॉरहेड था, उसने ईरानियन फ्रिगेट को उड़ा दिया। ये वो मंजर है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यह है अमेरिका की दबंगई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह मंजर होर्मुज की खाड़ी में नहीं, ईरान के पास नहीं, भारतीय महासागर में हुआ है और हमारी सरकार अब तक खामोश है। मैं कायदे से कार्यक्रम कल कर सकता था, मगर मैं इंतजार कर रहा था आज का। मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सख्त तेवर अपनाएंगे, मगर नहीं साहब, मजाल है एक बयान नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, जिस ईरानी नौसेना जहाज को उड़ाया गया, जो शव इस वक्त समुद्र में पड़े हुए हैं, और जिन नौसैनिकों को बचा लिया गया है, ये काम जानते हैं आप कौन कर रहा है? श्रीलंका की नौसेना कर रही है। श्रीलंका की नौसेना बयान जारी कर रही है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कई लोगों को बचाया गया है, हालांकि अधिकतर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ये तमाम लोग भारत के मेहमान थे। वो तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे शर्मनाक बात, श्रीलंका खुलकर मदद कर रहा है, मगर भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों, किस बात का डर है? आप तो दुनिया को यह डंका पीटते थे कि मैं विश्व गुरु हूं। आपने दुनिया के सामने, आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह तक कहा था कि दुनिया जब भी कोई कदम उठाती है, अमेरिका जब भी कोई कदम उठाता है, भारत के साथ सलाह मशवरा करके कदम उठाता है। अरे ये ईरानी नौसैनिक हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान थे। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने एक टॉर्पीडो के जरिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया और हमारी सरकार अब तक पूरी तरह से खामोश है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में श्रीलंका क्या क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात, इस खामोशी पर सख्त तेवर भारत का विपक्ष अपना रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। मगर मैं अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह की मदद श्रीलंका कर रहा है। जी हां, श्रीलंका किस तरह से मदद कर रहा है आपके स्क्रीन पर ये देखिए। ये श्रीलंका की एक न्यूज एजेंसी का बयान है जो कहता है, श्रीलंका हैज डिप्लॉयड नेवल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू असिस्ट द इरानियन फ्रिगेट IRS देना आफ्टर इट रिपोर्टेड डिस्ट्रेस ऑफ द कोस्ट ऑफ गाले। Foreign Minister Vijita Herat confirmed that 30 of the approximate 180 soldiers on board have been rescued so far. Rescue operations are ongoing just outside Sri Lanka's territorial waters. सरल शब्दों में वहां के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि 180 में से 30 लोगों को हम बचाने में कामयाब रहे हैं। बाकी 100 लाशें तैर रही थी और कई लापता बताई जा रही हैं। श्रीलंका लगातार मदद कर रहा है दोस्तों, और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। आपके सामने श्रीलंका का एक और बयान, ये देखिए। बाकायदा उन्होंने इन दो तस्वीरों के जरिए इरानियन फ्रिगेट सिंकिंग ऑफ श्रीलंका, फॉरेन मिनिस्टर का बयान, और फिर बाकायदा नक्शे के जरिए उस जगह का जिक्र किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे ये जो लाल निशान है, वो जो लाल निशान आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर ये हुआ है। ये भारतीय महासागर का हिस्सा है साहब। ये नहीं कहा जा सकता कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये भारतीय महासागर का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे मेहमान थे। माना कि ये दुर्घटना श्रीलंका की अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत हुआ है, मगर बड़ा प्रश्न, ये हमारे मेहमान थे। ऐसे में